Welcome dear students. In today's video lecture, we are continuing the second unit current electricity, 12th class physics, and the second A chapter here is electric current and Ohm's law, जिसमें basic topics हमने electric current और उसके types study किए थे. In this video, we are going to study electric current in conductors. Conductors के अंदर electric current किस तरह से constitute होता है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें क्या सिचुएशन होती है, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की गई होती है तब क्या सिचुएशन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या चेंजेस आते हैं. कुछ टर्म्स इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जस्ट लाइक द थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. तो एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल डिफरेंस का जो सोर्स है सेल, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कंडक्टर के अंदर. लेकिन जिस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की गई होती कंडक्टर को, तो उस समय कंडक्टर की सिचुएशन क्या होती है. सो वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स लैटिस के अंदर, कंडक्टर की लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक तरह के फ्री पार्टिकल्स हैं. जब हम डेफिनेशन देते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स को डिफाइन करते हैं, तो एक बेसिक जो दोनों में अंतर बताते हैं वो ये कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इंसुलेटर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करते, उनके इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के साथ वो बाउंड है. तो कंडक्टर की बात यहां हो रही है, तो इसका मतलब कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, दे आर फ्री टू मूव. लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो उनका जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो कैसा है, रैंडम मोशन है, जिगजैग, नॉट फिक्स. अब इस रैंडम मोशन में मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पाथ हम दिखा रहे हैं, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक स्ट्रेट चलता रहा, और पोजीशन 2 पर जाकर डायरेक्शन चेंज हो गई. क्यों हो गई चेंज? पोजीशन 2 पर ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या इस कंडक्टर के एटम और आयंस से स्ट्राइक हुआ, टकराया, और टकराने से उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया. फिर ये 2 से 3 वाले इस पाथ की तरफ चला, 2 से 3 तक स्ट्रेट आ गया. क्यों? क्योंकि बीच रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या आयन या एटम कंडक्टर का नहीं टकराया उससे. यहां पर जाके फिर से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. तो ये जो डिफरेंट पोजीशंस के बीच में इसकी जो वेलोसिटीज यहां रहती हैं, they are called the thermal velocity. क्या नाम देते हैं बेटा उसको हम? थर्मल वेलोसिटी. तो फर्स्ट से सेकंड कोलिजन के बीच में जो थर्मल वेलोसिटी है u1, सेकंड से थर्ड के बीच में है ये u2 हो गई. सो ऑन. इसी तरह से n नंबर ऑफ कोलिजन्स में जो इसकी इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटीज रही, वो u1, u2, u3 सो ऑन अप टू un. हालांकि ये इंडिविजुअल जो वेलोसिटीज हैं, ये लार्ज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, u1, u2, u3. दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकंड. ध्यान रखना है, थर्मल वेलोसिटी जो इंडिविजुअल है, यहां से सेकंड से थर्ड तक या थर्ड से फोर्थ पोजीशन तक जो ये स्ट्रेट लाइन से जिस वेलोसिटी से जा रहा है, वो इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटीज हैं, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकंड है. लेकिन अगर बात की जाए एवरेज थर्मल वेलोसिटी की, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी u1, u2, u3 अप टू un सभी को ऐड करेंगे और n से डिवाइड करेंगे. तो क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होती है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जब पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा जिस पोजीशन से वो चला था. अल्टीमेटली ऐसे चांसेस होंगे कि इलेक्ट्रॉन घूमता घामता उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहां से वो चला था, और उसी पॉइंट पर अगर आ जाएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, और नेट डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है नेट वेलोसिटी आल्सो 0. तो नेट वेलोसिटी 0 होने का मतलब 0/n इज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. सो एवरेज या नेट थर्मल वेलोसिटी, अगर उसको हम u वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कितनी हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन की? नेट थर्मल वेलोसिटी इज 0. उसका कारण है कि एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में
ये उस समय की बात हो रही है जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की गई है, E इज 0 है। तो इस सिचुएशन में नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है और उसी की वजह से नेट थर्मल वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। अब हम इधर बात करते हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। क्या होता है जब कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स अप्लाई कर दिया जाता है। व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड, तो यहां हम देखेंगे कंडक्टर जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, कोई सेल या कोई बैटरी अटैच की गई, ये की हो गई विद द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर AB। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहता है प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं हम। ये जो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां क्रिएट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। तो ये होगा E वेक्टर। ठीक है, डीपली स्टडी करें हम कंडक्टर में क्या चेंजेस आएंगे, बिहेवियर उसका कैसे कैसे चेंज होगा। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव होना शुरू हो जाएंगे B से A की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मूवमेंट फ्रॉम A टू B होना शुरू हो जाएगा। ये मूवमेंट्स आएंगे कंडक्टर के चार्ज पार्टिकल्स में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नाउ यहां पर हम एक और वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, दैट इज नेम्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम है उसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल पे, F इक्वल्स टू QE। ये फॉर्मूला प्रीवियस यूनिट में पढ़ा हुआ है। Q की जगह इस समय इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये फोर्स उन इलेक्ट्रॉन पे लगेगी ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन में? B से A की तरफ ये फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे फ्रॉम B एंड ऑफ द कंडक्टर टूवर्ड्स A। B से A की तरफ एक्सेलरेट होंगे। एक्सेलरेट होने वाला स्पीड बढ़ेगी उनकी, लेकिन स्पीड शॉर्ट टाइम के लिए ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, ये आगे चलकर इसी कंडक्टर के किसी एटम और आयन से टकराएगा, और जैसे ही टकराएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी इसकी। अगेन फिर से फोर्स लग रही है पीछे से, तो फिर एक्सेलरेट होता है, लेकिन आगे चलकर फिर किसी कंडक्टर और एटम से टकराता है, फिर से इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इसी बढ़ती घटती वेलोसिटी से ये कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उस एवरेज वेलोसिटी को नाम दिया गया है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धकेलना, जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स उसके एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट किए जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं, मूव किए जा रहे हैं, दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज क्यों? क्योंकि वो कभी बढ़ रही है, फोर्स लग रही है पीछे से तो बढ़ रही है, टकरा जाता है तो घट जाती है स्पीड, फिर मूव होता है, उसी फोर्स की वजह से फिर एक्सेलरेट होता है, और एटम आयन से टकराने से फिर डिक्रीज हो जाती है स्पीड। तो क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, इसलिए उसका क्या लिया हमने? एवरेज लिया। द एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टुवर्ड्स अदर एंड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बेटा ये? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हालांकि मैग्नीट्यूड में स्मॉल है, इस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड रहता है, कुछ एवरेज। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होते हैं, थोड़े बहुत वेरी करते हैं ये। तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की रहती है। एक डेफिनेशन यहां पर इसी कॉन्सेप्ट में हम और पढ़ेंगे, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है वो? रिलैक्सेशन टाइम। टाइम लिखा जा रहा है तो उसका मतलब ये कोई टाइम है, ये वो स्मॉल टाइम गैप है जो दो कोलिजन के बीच में, जैसे यहां से चला था इलेक्ट्रॉन
तो जहां से चला है उसको पोजीशन फर्स्ट कर दें, और जब वो टकराया आगे चलकर तो वो पोजीशन 2 हो गई। तो पोजीशन फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो टाइम, जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रेवल हुआ, फिर आगे पोजीशन 2 से 3 पोजीशन पर क्या है, फिर से टकराया है किसी कंडक्टर के एटम आयन से। तो कहने का मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। फिर से डिफाइन करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम इज द स्मॉल टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। हालांकि डिफरेंट कोलिजन्स के बीच में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो एवरेज मैग्नीट्यूड है रिलैक्सेशन टाइम का दैट इज 10⁻⁻14 सेकेंड। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सारी टर्म स्टडी करने के बाद हम हेडिंग यहां पर क्या करते हैं कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम। सो एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो यहां दो सिचुएशन लिखते हैं हम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस में क्या हुआ, जो नेट थर्मल स्पीड थी वो 0 रही। ठीक है, u वेक्टर इज 0, ये फर्स्ट सिचुएशन हुई। ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई कंडक्टर को। ऑन अप्लाइंग द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स से चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स which is given by F equals to small e into capital E। ठीक है, यहां नेगेटिव साइन भी होगा, वेक्टर अगर लगाएंगे हम तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रॉन पे वो बी से ए की तरफ लग रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है ना, तो उसी की वजह से नेगेटिव साइन है। द एक्सेलरेशन produced by this force, ये फोर्स जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रॉन में, by this force on the electron of mass m। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हम लगाते हैं यहां पर, F इक्वल्स टू एम ए, से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन m। ठीक है बेटा, F की वैल्यू ऊपर कितनी है, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m। हमने यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड लिया है, इसीलिए माइनस साइन को ऊपर ही छोड़ दिया हमने। अभी आगे चलकर जब भी जहां मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, सो ये एक्सेलरेशन के लिए हो गया हमारे पास फॉर्मूला। क्वेश्चन 1 ऊपर दे चुके हैं, यहाँ इक्वेशन 2 हो गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी विल यूज, हम यूज करते हैं एन इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। ज्यादा डिटेल में कहें तो एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन कौन सी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये इक्वेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, उसमें चार्ज पार्टिकल पहले एक्सीलरेट होता है, फिर स्पीड घटती है टकराने से, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, तो इस तरह से चल रहा है। तो हम एक एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन यहां यूज कर सकते हैं, जहां पर v रिप्लेस कर दिया जाएगा v d से, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ऊपर निकाल चुके हैं। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, एक्सीलरेशन अभी हमने यहां पर ये लिया है,
और t जो है वो रिलैक्सेशन टाइम रखा जाएगा, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल है, ध्यान रखना, टॉर्क। ठीक है, तो ये चीजें जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, सो दिस इक्वेशन बिकम्स vd इक्वल्स टू 0 प्लस v की जगह क्या हो गया, vd 0 प्लस a टॉर्क। नेक्स्ट स्टेप में a की वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन क्या था, m here इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखें, vd वेक्टर इक्वल्स टू स्मॉल e कैपिटल E के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, टॉर्क अपॉन m, यहां माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो ऑपोजिट के लिए माइनस साइन हो गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्केलर फॉर्म में और यहां वेक्टर फॉर्म। तो ये डेरिवेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। इज दैट क्लियर? सो आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चल देन बाय।